जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो शुआंग और शिंग का फाइट हो रहा होता है और जो शिंग ने एलिक्सर लिया हुआ होता है उसका रिएक्शन होने लगता है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है शिंग ने अपने पावर को रिलीज किया होता है और साथ ही में एक वुल्फ का फिगर भी अपीयर हो चुका होता है जो कि लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। यू याशी कहती ये तो वुल्फ सोल स्वॉर्ड है, तो प्रिंस कहता है ये जो वुल्फ सोल स्वॉर्ड है ये गोल्डन एलिक्सर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इस रैलम पे ये इस्तेमाल कर रहा है, ये जरूर से लियो शुआंग हार जाएगी। दूसरा कोई बंदा कहता है एल्डर को तो मदद करना चाहिए, क्या सिंसियर सेक्टर इतनी नीचे गिर चुकी है। हमें वुल्फ के फिगर को दिखाया जाता है जो कि लियो शुआंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उसके साथ ही एक पंजे को दिखाया जाता है जो कि पंजे से हमला करता है। लियो शुआंग किसी भी तरह से उस हमले से बच जाती है, लेकिन वो कहती है जो इमॉर्टल कल्टीवेटर थे वो पिछले रात को मुझे इमॉर्टल आर्मर देना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे ईमानदारी से लड़ाई करना था। लेकिन अब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। हमें ये दिखाया जाता है शिंग जो कि लियो शुआंग के पास आ चुका होता है और मन में सोच रहा होता है हालांकि इंसानों को मारना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, ये बुरा कहलाता है, लेकिन मेरा दिल ये क्यों कह रहा है कि मारना चाहिए और स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर ये होता जा रहा है। मैं अपने दिल को बिल्कुल ही काबू नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको मारना है। लियो शुआंग तो शिंग के सामने होती है, लेकिन शाओची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये जो शिंग है ये मर्डर से इंटेंट रिलीज कर रहा है। शाओची ने मोटर स्वॉर्ड को सामने फेंक दिया होता है, उसके साथ ही कहता है लियो शुआंग इस स्वॉर्ड को ले लो और ये सेकंड फॉर्म जो कि मैंने तुम्हें सिखाया उसको क्रिएट करो। लियो शुआंग भी कहती है ठीक है, उसके साथ ही वो अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और अपने पास स्वॉर्ड को बुला रही होती है। स्वॉर्ड में भी रिएक्शन दिखाया जाता है। शाओची सिर्फ वह बैठ के देख रहा होता है, लेकिन हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि वो अपने आप हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और शिंग के तलवार से वो स्वॉर्ड जो कि टकराता है उसके साथ ही दिखाया जाता है शिंग का आर पार वो स्वॉर्ड हो चुका होता है और शिंग के मुंह से भी खून निकल चुका होता है। सभी एल्डर ये देख रहे होते हैं, लेकिन शिंगसा सक्टा का हेड ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है और वो वहां पे देख रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है शिंग जो कि नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन लियो शुआंग वहीं पे खड़ी हुई होती है। शिंगसा सक्टा का हेड जो कि शिंग को अपने गोद में उठा लेता है, उसके साथ ही कहता है लियो शुआंग ये जो कंपटीशन था ये साटी दे सावेल के साथ तुम लड़ाई कर रही थी, लेकिन इस तरह का तुम ये मूव कैसे कर सकती हो, बहुत ही ज्यादा घातक था। लियो शुआंग कहती ये मेरे करने का इरादा नहीं था, तो शिंगसा सेक्टर का हेड कहता है इसे पकड़ लो। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है शाओची जो कि जंप करते वो वहां पे आ चुका होता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, मैं यहाँ पे मौजूद और ये लियोन शॉर्ट सेक्टर की ये डिसावल है, इस तरह से मैं बिल्कुल ही करने नहीं दूंगा। लियो शुआंग कहती ये शिंग था जो कि मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं जबरदस्ती अपने आप को डिफेंड करने की वजह से ये हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं इसको मारना चाहती थी, लेकिन वो स्वॉर्ड भी मेरी बातों को ऑर्डर को नहीं मान रहा था। शाओची कहता है तुम्हें बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आराम से हैंडल कर लूंगा। तो शीशे सेक्टर का हेड कहता है शाओची तुमने अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ का जो रूल है उसको बिल्कुल ही खराब कर दिया है, तुमने इसको इंसान को मारने की कोशिश किया है और ये टाउजम के रूल के बिल्कुल ही खिलाफ है, इसलिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा और ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है। शाओची कहता है मैं जरूर से तुम्हें बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। जरा अपने बेटे को देखो, ये देखी कि ऐसा लग रहा है कि इसने फॉरबिडन ड्रग्स को लिया या फिर पिल को लिया है। इस इंसान ने इससे पहले जो कि रूल को खराब किया, इसने रूल को तोड़ा है, लेकिन अब तुम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हो, हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम हमें इतना बेवकूफ समझते हो। दूसरा एल्डर शिंग को देखते हुए कहता है ये देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ड्रैगन ऑयल को इसने इस्तेमाल किया है। ये जो ड्रैगन ऑयल है ये नाम का सजेशन है, लेकिन इसको खा लिया जाता है तो स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाएगा, जो कि कुछ ही वक्त में बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। लेकिन ये जो ड्रैगन क्रिएचर होते हैं ये इंसानों से बिल्कुल ही कॉम्पिटेबल नहीं होते, ये बिल्कुल ही पागल होते हैं जो कि मर्डरस इंटेंट रखते हैं। इस तरह की चीज को एडवांटेज उठाने के बाद दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। शिंगसा सेक्टर का हेड जो कि शिंग को फेंक देता है, उसके साथ ही कहता है ये कुछ ज्यादा डिस्कस्टिंग है, ये प्रिंस और यू याशी वो भी दोनों ही उल्टी करने लगते हैं। शिंग कहता है डैड ये मेरी गलती नहीं थी, ये हमारे ट्रेजर हाउस के एल्डर की गलती थी, मैंने ये कुछ भी नहीं किया है। वो एल्डर मन में सोच रहा था इसने मुझे बाहर निकाल दिया, इस सभी के खिलाफ मुझे सामने बेच दिया है। एल्डर शाओची से कहता है तो क्या हो गया अगर मैंने ये कर दिया, अगर तुम्हारी इतनी भी हिम्मत हो कि तुम शिंगसा सेक्टर से यहाँ से वापस भी जा सकते हो तो ये बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल ही यकीन से कह सकता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे जाने ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। शाओची कहता है तुम्हारा जो टोन है वो कुछ ज्यादा ही लाउड लग रहा है, कुछ ज्यादा ही तुम तेजी से कह रहे हो, क्या तुम इस तरह से सोच रही हो। वो एल्डर जो कि अपने हाथों को तलवार से काट लेता है और खून निकलने लगता है, उसके साथ ही वो एल्डर कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं एडमिट कर लूंगा, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं ये मान लूंगा कि तुम एक नंबर की घटिया हो। शिंगसा सेक्टर का हेड कहता है एल्डर तुम इस तरह से नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे हंगामा नहीं कर सकते हो। तो दूसरा एल्डर कहता है ये तो खून का कसम खा रहा है जो कि ये डुएल करना चाहता है, क्या ये जिंदगी और मौत तक लड़ाई
करना चाहता है। लियो शुआंग कहती है इमॉर्टल कल्टीवेटर, ये जो एल्डर है ये अपने एंसेस्टर सोल के लेट स्टेज पर है। इस तरह से आप बिल्कुल ही हरा नहीं सकते, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें लियोन और सेक्टर में मैसेज भेज देना चाहिए और लीडर को बता देना चाहिए। लेकिन शाओची जो कि अपने हाथों को काट रहा होता है और कहता है मैं इस तरह से गिव अप कैसे कर सकता हूँ, जबकि तुमने इस प्लेस को हासिल करने के लिए, इस कंपटीशन में जो प्लेस है टॉप 1 को उसका हासिल करने के लिए तुमने बहुत मुश्किल का सामना किया है, तो मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ ये दिखाया जाता है शाओची ने भी अपने हाथ को काटने के बाद वो ब्लड आउट करने ही वाला होता है। लेकिन वो एल्डर जो कि ये दिखाया जाता है वुल्वरीन की तरह वो अपने हाथों में उस तरह का वो खंजर निकाल लेता है या फिर किसी तरह का वो वेपन निकाल लेता है। ये दिखाया जाता है उस एल्डर ने भी वुल्फ फिगर को अपीयर किया होता है और उसका वुल्फ फिगर होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। वो एल्डर जो कि आगे बढ़ चुका होता है, ये दिखाया जाता है। दूसरा एल्डर कहता है ये जो एल्डर है इसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है, ये पहले से भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। अगर ये शाओची केयरलेस होता है तो ये बहुत ही ज्यादा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहला एल्डर कहता है हालांकि इन दोनों के कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा गैप है जो कि ये देखा जा सकता है और ये बिल्कुल ही इसके लिए मुश्किल होगा कि ये कॉम्पीट भी कर सकेगा, ये बिल्कुल ही इसे जीत नहीं सकता है। लेकिन लैनफेंग मन में सोच रही होती है तुम मर के भी जिंदा हुए हो और 26 रैलम जो कि जंप करने के बाद तुमने एक ही दिन में ये किया है और तुमने 9 यांग बॉडी को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर दिया, बहुत ही ज्यादा लेवल तक पहुंचा दिया और इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हो, इंटेंस होते ही जा रहे हो। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर और भी कितने छुपे हुए राज होंगे। मैं सच में ये देखना चाहती हूँ जो तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो किस तरह का दिखाने वाले हो। हमें ये दिखाया जाता है वो एल्डर जो कि आगे बढ़ चुका होता है, वो वुल्फ का फिगर भी उसके पीछे होता है। एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हमला कर रहा होता है, शाओची जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है। हमें शिंग को दिखाया जाता है, शिंग कहता है डैड सच में मैंने वो नहीं किया था, जिस तरह से आपने ये देखा है बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। तो सिंसर सेक्टर के हेड कहता है चुप हो जाओ, मैंने उस एल्डर को तुम्हारे लिए अरेंज किया था। अगर तुम इस कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस को जीत नहीं सकते हो तो मैं किसी को भी जीतने नहीं दूंगा, उन सभी को मार डालूंगा। शिंग कहता है डैड सच में आप अभी भी बहुत ही ज्यादा बेरहम है, उसकी स्थिति में मन में सोच रहा होता है। शाओची यहाँ तक कि अगर तुमने किसी भी तरह का ट्रिक इस्तेमाल करते हुए इस एल्डर को हरा भी देती हो, लेकिन आज तुम किसी भी तरह से मरने वाले हो, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन तुम जिससे लड़ाई कर रहे हो ये एल्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एंसेस्टर सोल के लेट स्टेज पे है और अगर ये चाहे तो तुम्हें आराम से मार सकते हैं और ये कुत्ते की जैसा तुम्हें मारेंगे। शाओची आज तुम्हें किसी भी तरह से मरना होगा। हमें ये दिखाया जाता है वो एल्डर जो कि हमला कर चुका होता है शाओची पे, उसके साथ ही कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने इस तरह की हरकत किया था। ये क्लॉ का जो हमला है ये तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे बॉडी को खत्म कर डालेगा और मैं तुम्हारे दिल को निकाल लूंगा और लंग्स को भी निकाल लूंगा, फिर देखूंगा कि तुम अपनी बॉडी को कैसे हैंडल कर पाओगी। ये कहते हुए हमला तो कर चुका होता है लेकिन वो हमला का असर बिल्कुल ही नहीं होता है। वो बार बार हमला कर रहा होता है लेकिन वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके साथ ही एल्डर कहता है ये चल क्या रहा है, इस तरह से कैसे हो सकता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। शाओची कहता है क्या तुम यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ का ये प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। शाओची ने सिर्फ अपनी तलवार से हमला किया हुआ होता है, वो एल्डर भी हैरान होता है। लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने जो हमला किया हुआ होता है वो हमला बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और वो एल्डर जो पीछे जाके गिरता है, सभी एल्डर ये देख रहे होते हैं। लेकिन शाओची कहता है तुम किसी के भी साथ जो कि कैजुअली खून का कसम नहीं खा सकते हो, अगर ये खाते हो तो तुम्हारे लिए रीजन ये बन जाएगा, मौत का सबक बन जाएगा। सिस्टम भी शाओची को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि शाओची ने एंसेस्टर सोल के स्टेज के कल्टीवेटर को मार डाला है और उसी की वजह से 30,000 फिजिकल स्टैंड पॉइंट मिल रहा होता है। लेकिन अभी भी 12,000 फिजिकल स्टैंड पॉइंट चाहिए, तभी वो 9 यांग बॉडी को फिर से लेयर तक पहुंचा पाएगा। लियो शुआंग कहते हैं मॉडल कल्टीवेटर आपने एंसेस्टर सोल के स्टेज के लेट स्टेज के बंदे को मार डाला और एक ही स्ट्राइक में मारा है। इस दुनिया में कौन से ऐसे इंसान होंगे जो कि इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। ये हमारे लिए शॉर्ट सेक्टर के लिए नसीब वाली बातें हो चुकी है जो कि इस तरह की मॉडल कल्टीवेटर हमारे सेक्टर में आए हैं और हमारे सेक्टर के फाउंडर बन चुके हैं और मेरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लक हो चुका है। लैनफेंग जो कि शाओची पे फिदा हो चुकी होती है और मन में सोच रही होती है जैसा कि मुझे इस आदमी से उम्मीद था जिसे मैं पसंद करती हूँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा भयंकर है। एक अनाउंसमेंट होता है, उस अनाउंसमेंट में कोई कहता है यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था इमॉर्टल के बारे में वो हो चुका है और यहाँ पे जो जीनियस है उसके बारे में भी पता चल चुका है जो कि लियोन साउथ सेक्टर के लियो शुआंग है और प्राइज के तौर पे आपको 5 कलर जेड बेल्ट दिया जाता है जो कि मास्टर ने अपनी तरफ से दिया है और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्टैंड को भी बढ़ा सकते हैं और आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन लियो शुआंग जो कि इस बेल्ट को लेने के बाद शाओची के सामने आ चुकी होती है और कहती है इमॉर्टल कल्टीवेटर ये जो चीज है ये आपके लिए है, अगर आपने मेरी मदद नहीं किया होता तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की होती जो कि अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पर होती। ये सच में मेरी जिंदगी का खुश नसीबी है जो कि आपके साथ इस जिंदगी में हूँ। सर मुझे आपको ये पहनाने दीजिए। लेकिन शाओची का जो मुंह होता है वो कुछ ज्यादा
ज्यादा ही अजीब बन चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही कहता है चलो भी हम लोग माउंटेन से नीचे चलते हैं और जल्द से जल्द जाने के बाद वहाँ पे होटल ढूंढ लेते हैं और वहीं पे रूम में जाने के बाद इस बेल्ट के बारे में अच्छी तरीके से ये जानेंगे और पता करेंगे कि इस बेल्ट के बारे में क्या है। लियो शुआंग जो कि शर्मा चुकी होती है और वो कहती है आप कुछ ज्यादा ही बुरे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही शाओची को ये दिखाया जाता है उसको कुछ महसूस होता है। लियो शुआंग कहती है मॉडल कल्टीवेटर आपके साथ हुआ क्या है, क्या हो गया है? तो शाओची कहता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। शाओची के सामने एक नया मिशन आ चुका होता है जो कि चेकिंग पॉइंट रिफ्रेश होने के बाद एक नया मिशन मिलता है और ये फॉरबिडन लेवल का ये होता है जो कि एक हॉल में जाने के बाद उसको साइन इन करना और 12 घंटे का वक्त है। हमें किसी घर या फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तीसरे सेक्टर का हेड कहता है सेकंड एल्डर मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया जो कि खतरनाक सिचुएशन से आपने बचाया है। दूसरा एल्डर कहता है हम सभी कल्टीवेटर एक ही तरह है तो हमें अच्छी तरीके से रहना चाहिए और हमें ये काम भी करना चाहिए जो कि मैंने किया सभी कल्टीवेटर को भी करना चाहिए। पहला एल्डर कहता है सीनियर ब्रदर शिकोंग और शाओची जो कि दोनों ही ड्रैगन और फोनिक्स हैं और तुम दोनों ही का जाहिर होना जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम लोग जरूर से आगे चल के इमॉर्टल बन सकोगे। हालांकि आज में शिंग का जो लड़ाई हुआ था उसमें वो जख्मी हो चुका था क्योंकि किसी रीजन की वजह से वो हुआ था, लेकिन फिर भी मैं ये इतना हिम्मत करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हम दोनों ही के बीच में सुकून होना चाहिए और हम लोग साथ ही में ग्लास को रेस करेंगे, आगे बढ़ाते हुए हम साथ ही में पियेंगे और हम लोग हंसेंगे और कोई भी जो हम लोग के बीच में ग्रजेस से जो महसूस होता है वो सभी को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हमें इसी दुनिया में रहना है तो हमें एक दूसरे का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ पहला और दूसरा एल्डर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर के बारे में जो बात कर रहे थे और वो शिनसे सेक्टर के हेड के बारे में बात कर रहे थे जो कि उनका ही नाम शिकोंग कोंग है, मगर शाओची मन में सोच रहा था ये किस तरह का राइटर्स इंसान है जो कि इस तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहते, ये तो सोशल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों के बीच में मरने तक का ये झगड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि हम सभी को यहाँ पे मेंटेन करके रखना चाहता है, ये कुछ ज्यादा अपने आप की एफर्ट को लगा रहा है। सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है पहले एल्डर तुम ये गलत कह रहे हो, मेरे बेटे ने जो कि ये गलती किया था तो उसको खुद से ही ब्लेम लेना चाहिए और इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे है कि शाओची को ये ब्लेम दे सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। हम सभी एक दूसरे के फैमिली है जो कि हम लोगों के बीच में कोई भी ग्रजेस नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पहला एल्डर कहता है अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ, मैंने ये गलती कर दिया है। सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है और वैसे भी शाओची जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और मैं इनको बहुत ही ज्यादा एडमायर भी करता हूँ और मैं इनको वाइन भी ऑफर करना चाहूंगा और जरूर करना चाहूंगा। शाओची भी कहता है ये अच्छी बात है, जरूर हम ये करेंगे। उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा होता है ये किस तरह के घटिया इंसान है जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये लोगों ने इतना घटिया पंती किया था उस कंपटीशन में जो कि सिंह ने ड्रग्स लिया था, यानी कि उस एलेक्सर को लिया था, वो चीटिंग कर रहा था, फिर भी यहाँ पे आने के बाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टॉस करना चाहिए। दूसरा एल्डर कहता है सीनियर ब्रदर शिकोंग बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त भी करते हैं, ये सच में एक परफेक्ट चॉइस रहेंगे, ये राइटर्स अलायंस के लीडर बन सकते हैं। तो पहला एल्डर कहता है चलो हम लोग इसे देख लेते हैं, अगर ये एजेंट लीडर बनना चाहता है तो एजेंट का जो अल्फाज है उसको मुकम्मल तरीके से हटा देना चाहिए। तो प्रिंस कहता है ये सच में राइटर्स पाथ के लिए ब्लेसिंग हो जाएगा अगर इस तरह के एल्डर हमारे लिए बन जाते हैं। लियो शुआंग कहती है लेकिन मास्टर लैंडफैंग कहाँ है, मैंने उनको अभी तक नहीं देखा है। तो सिंसियर सेक्टर का हेड कहता है जो जूनियर लैंडफैंगो को पहले से यहाँ से जा चुकी है वो वापस जाना चाहती थी, चलो हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं क्योंकि हम लोग राइटर्स अलायंस के इमॉर्टल बनने वाले भी हैं। सभी लोग चेस कर रहे होते और अपने जश्न को मना रहे होते हैं, लेकिन शाओची लियो शुआंग के कान में कहता है लियो शुआंग आधे घंटे के अंदर तुम इस माउंटेन से नीचे चली जाना और यहाँ से खुद ही से चली जाना, अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं देखती हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अपने सेक्टर में जाना होगा, हेजिटेट बिल्कुल ही मत करना। लियो शुआंग भी कंफ्यूज होती है, लेकिन शाओची कहता है मुझे टॉयलेट लग चुका है, मुझे टॉयलेट जाना होगा, मुझे जल्द से जल्द जाना है, मेरा पेट खराब हो चुका है। तीसरा सेक्टर का हेड कहता है कुछ ही वक्त हुआ होगा जो कि तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी शाओची तुम अभी भी इस तरह के मॉडल की जिंदगी क्यों जीना चाहते हो? शाओची कहता है पहले जो कि मैं क्यूआर रिफाइनिंग के 4th लेवल पे था, लेकिन आज मैं जो कि गोल्डन एलिक्सर तक पहुंच चुका हूँ, अगर मैं नहीं खाता पहले तो क्या लगता है कि मैं जिंदा भी रह पाता या फिर नहीं रह पाता, मैं तो भूखी से मर जाता। तो शीशा सेक्टर का हेड भी कुछ नहीं कह पा रहा होता है। हमें किसी बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शाओची को रास्ता दिखा रही होती है और कहती है मिस्टर शाओची आप वहाँ पे जा सकते हैं। शाओची भी जो कि अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हुए हो, तुम्हें तो अपना काम करना चाहिए और अपना बिजी हो जाना चाहिए। तो लड़की कहती है जो शीशा सेक्टर के हेड मास्टर है यानी कि लीडर, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आपका ख्याल रखना है क्योंकि आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आपको ये नहीं पता होगा, इसलिए आप यहाँ पे रास्ता खोज सकते हैं, इसलिए मुझे आपके साइड ही रहना पड़ेगा। शाओची गुस्से से मन में सोच रहा
चाहता है, ये जासूसी मुझ पर करना चाहता है, ये किस तरह का घटिया इंसान है। शाची जो कि उस लड़की को लेकर जाने लगता है, उसके साथ ही कहता है तुमने ये कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वहीं पे तुम मेरे साथ रहना और इंतजार करना। लेकिन वो लड़की कहती नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गलती थी, मैं गलत थी। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।